प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले एकादशः पाठ है 11वां पाठ सावित्रीबाई फूले के प्रश्न अभ्यास का अवलोकन करेंगे। तो देखेंगे, पहला प्रश्न है आप लोगों का, एक पदेन उत्तरत कीदृशी नाम, एक पद में ही उत्तर देना है। कीदृशी नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। तो किस कीदृशी नाम कुरीति नाम, किस कुरीति का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। तो आप लोग देखते हैं, जैसे है इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक कुरीति नाम। आंसर हो जाएगा सामाजिक कुरीति नाम। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने खुलकर विरोध किया। के कूपात जलोधरणम अवारित, कौन कुएं से जल लेने के लिए रोक रही थी। तो कह रहे हैं शीर्ण वस्त्रावृता निम्न जातीय नार्य के कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, किसको कुएं से जल लेने के लिए रोक रही थी, अवार्य दूर कर रही थी या रोक रही थी। तो यहाँ देखेंगे शीर्ण वस्त्राविता निम्न जातीय नार्या, मतलब फटे पुराने कपड़ों में कपड़े पहने हुई नीची जात की स्त्रियों को। अगला है स्वदृढ़ निश्चय ना विचलित, कौन अपने दृढ़ निश्चय से दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं हुई। तो सावित्रीबाई विधवा नाम शिरोमुंडन से निराकरणाय सा कई मिलता। विधवाओं के शिरोमुंडन के निराकरण के लिए सामान्य वह कई मिलिता, किससे मिली। तो आप लोगों ने देखा कि विधवा नाम शिरोमुंडन से निराकरणाय सा नापिता ही मिलता, नापिता ही माने नाइयों से मिली। आगे स कासाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभत माने प्रारंभ किया। तो कह रहे हैं सा कासाम कृते, किसके लिए, वह किसके लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय प्रारंभ किया। तो बालिका नाम, यहाँ बालिका नाम। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किम किम सहमानां सावित्री स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। किम सहमाना सावित्री, किस से सावित्री स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलित, अपने दृढ़ निश्चय से न विचलित हुई। तो कह रहे हैं सामाजिक अत्याचारम सहमानम अपि सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। सामाजिक अत्याचार को सहन करने के लिए या सहन ना सकने में भी सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलित, अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। अगला प्रश्न है सावित्रीबाई फूले महोदया पित्रो नाम किम आसीत। सावित्रीबाई फूले महोदय के पिता का नाम क्या था। तो सावित्रीबाई फूले महोदय पित्रो नाम आसीत खंडोजी इति नाम इति, मतलब सावित्रीबाई के पिता का नाम क्या था, खंडोजी। तो ये लिखना है। अगला है विवाहन अंतरम अपि सावित्र्यः मनसि अध्ययनम अभिलाषा कथय उत्साहम प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कैसे उत्साह को प्राप्त की। तो देखिए विवाह अनंतरम अपि सावित्र्यः मनसि अध्ययनम अभिलाषा स्वपत्युः स्त्री शिक्षा समर्थनेन उत्साहम प्राप्त होती, कि उनके पति भी स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, इसलिए वह उत्साह को प्राप्त किए। आगे कि जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किंच अकथयत। देखिए जलम पातुम निवारण, कि जल लेने से रोक रही स्त्रियों को सा कुत्र नीतवती, वह कहाँ ले गई। किंचित अकथ, और क्या कहा, कहाँ ले गई और क्या कहा। तो वही देखिए जलम पातु निवार्यमाणा नारी सा निज गृहम नीतवती, वह अपने घर ले गई। एतंच स्वगृहस्थम तड़ागम दर्शित्वा, और अपने घर स्थित तड़ाग को दिखाया। यथेष्टम जलम नेतुम अकथयत, और इच्छा अनुसार जल लेने के लिए कहा। आगे कासाम संस्थानाम अस्थापनायम फुल्लो दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। कह रहे हैं कि किस
अवदान का किसका योगदान फूले दंपति का किस संस्था के योगदान में, कि मतलब कहने का कासाम संस्थानम किस संस्था के स्थापना के लिए फूले दंपति अर्थात दोनों पति पत्नी का योगदान महत्वपूर्ण है। तो कह रहे हैं कि महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनाएं फूले दंपति अवदानम महत्वपूर्णम अस्ति। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना के लिए फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण था। अगला है कि सत्यशोधक मंडल से उद्देश्य किम आसीत। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। सत्यशोधक मंडल से उद्देश्य आसीत उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम। उत्पीड़ित समुदायों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना। अगला है कि तस्या द्वयो काव्य संकलनयों नाम आसीत। उनके दो काव्य संकलन के नाम बताइए। कि तस्या काव्य संकलनम द्वय वर्तते, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर सहित। काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। अगला रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को देखकर प्रश्न निर्माण करना है। सावित्री बाई कन्या भी सविनोदम आलपति अध्यापने संलग्ना भवति। देखिए, सावित्री कन्याओं के लिए विनोद पूर्वक हंसी मजाक करती हुई बात करती हुई अध्ययन में संलग्न होती थी। तो कन्या भी पर प्रश्नवाचक बनाना है, तो हो जाएगा सावित्री का भी, कन्या भी का भी सविनोदम आलपति अध्यापने संलग्ना भवति। अगला है कि यहाँ का भी भरा जाएगा, कन्या भी पे का भी। सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो महाराष्ट्र से तो कस्य राज्य से, मतलब किस राज्य की। अगला स्वपतिनां सह कन्याम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभत। वह अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तो यहाँ देखेंगे स्वपतिनाम अपने पति के साथ का साम कृते किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। अगला है तस्य मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रताया से पश्चिम सर्वदा समर्थित है। वह मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा समर्थित किया। तो यहाँ देखेंगे तस्या के साम समानताया स्वतंत्रताया से पश्चिम सर्वदा समर्थित है। आगे साहित्य रचना द्वयम अपि सावित्री महीते। साहित्य रचना या अपि, तो साहित्य रचना या अपि महीते अपि माने भी। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसे निर्देश दिया गया उसका उत्तर देना है। इदम चित्रम पाठशाला वर्तते अत्र वर्तते इति क्रियापदम कर्तृपदम किम। तो देखिए, इदम चित्रम पाठशाला वर्तते अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपद है और भवति वर्तमान पद है। वर्तनम इदम चित्रम पाठशाला वर्तते अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य में कर्ता पद है। कर्तृपद में कर्ता पद है। भवति होता है वर्तनम और कर्तृपद किम वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। वर्तते का क्रियापद कौन है। तो वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम भवति, क्या है, भवति। अगला तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहसैव प्रचलित। अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम। इस वाक्य में विशेष पद क्या है। तो अस्मिन् वाक्ये विशेषणम भवति स्वकीयम। स्वकीयम ये जो है, स्वकीयम पद जो है यह विशेषण पद है, यही ना। स्वकीयम अध्ययनम अपि विशेष पद, यह विशेष पद है। स्वकीयम विशेष है। और अपि यूयम इमाम महिला जानित है। अस्मिन् वाक्ये यूयम इत पदम अस्मभ्यम प्रयुक्त है। यह अस्मभ्यम पद प्रयुक्त हुआ है। स ता स्त्रियां निज गृह नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गए। अस्मिन् वाक्ये इति सर्वनाम पदम सावित्री इतस्यै प्रयुक्तम। यह
सा जो है यह सर्वनाम पद जो है सावित्री के लिए प्रयुक्त किया गया है। यह सर्वनाम पद सा जो है सर्वनाम पद सावित्री बाई के लिए प्रयुक्त किया गया। शीर्ण वस्त्राविता तथा कथिता निम्न जाति या कश्चित नार्य जलपाशु यातन्ते अस्म अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि चत्वारि सन्ति तानि च शीर्णवस्त्राविता इति तथा कथितम निम्न जातीय और कश्चित, ये 4 हैं। आगे देखेंगे अधोलिखितानाम अधोलिखितानि पदान आधृत वाक्यान रचित। नीचे लिखे हुए पदों को देखकर वाक्य का निर्माण करना है। तो स्वकीयम है, तो स्वकीयम पुस्तकम आने, अपने पुस्तक लाओ, तो स्वकीयम आ गया, इससे वाक्य बनाना। सविनोदम शिक्षिका सविनोदम छात्रान पाठयति, शिक्षक हंसी मजाक पूर्वक छात्रों को अपने छात्रों को पढ़ा रहा है। आगे सक्रिय छात्राणाम सर्वतो विकासाय शिक्षिका सदैव सक्रिया भवन्ति, छात्रों के विकास के लिए सर्वतो विकासाय चौमुखी विकास के लिए सब प्रकार के विकास के लिए शिक्षक सदैव माने हमेशा सक्रिय भवन्ति सक्रिय होता है। प्रदेशस्य अस्य प्रदेशस्य ख्याति दिक्षु प्रसृतास्ति, इस प्रदेश की ख्याति माने इस प्रदेश की जो प्रसिद्धि, ख्याति माने प्रसिद्ध, दिशु प्रसिस्तास्ति मतलब दिशाओं में फैल रही है। दिश माने दिशाओं और प्रसृतास्ति माने प्रसिद्ध माने फैलना, अस्ति माने है फैल रही है। मुखरम स्थानम इदम विहग दल रवेण सततम मुखरम विराजते, विहग दल पक्षियों के कलरव से हमेशा मुखरित है, माने उद्घोष हो रहा या बज रहा या उनके उद्घोष से विराजमान है। सर्वथा सत्य रक्षायै सर्वथा यत्नीयम, सत्य की रक्षा के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, यत्न करना चाहिए। अधोलिखितानां पदान अधृत्य वाक्य रचयत, नीचे लिखे हुए वाक्यों को जो है नीचे लिखे हुए पदान को अधृत्य धारण करके वाक्य की रचना करना है। ऊपर देखिए इसमें 2 प्रश्न है, एक है और दूसरा अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्तवत्, ये दोनों प्रश्न है। जैसे ऊपर है उत्पीठिका या ऊपर चस्कम स्थापय, कह रहे हैं पीढ़े के ऊपर गिलास रखा हुआ। अब आदानम अस्तेय वस्तूनाम आदानम युक्तम, मतलब इस वस्तु का योगदान उपयुक्त है। परकीयम जीवनम न शोभते साधु जनाय, दूसरे का जीवन परकीय जीवनम न शोभते परकीय जीवनम साधु जनाय, मतलब दूसरे का जीवन ना शोभते अच्छा नहीं लगता, साधु जनाय साधु शोभते ना शोभते साधु जनाय, जो है इसका मतलब दूसरे का जीवन साधु सज्जन लोगों के लिए अच्छा नहीं होता, नहीं शोभता। परकीय मतलब दूसरे लोग, परकीय माने दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। विषमता प्रस्तरस्य धर्म, विषमता दूसरे का पत्थर के प्रस्तरस्य धर्म, विषमता पत्थर के समान धर्म है। या व्यक्तिगम यत् किंचित अपि सहसैव गोपेतम पुरुष, और आरोहम सरलो नास्ति नगारोहणम, सरलो नास्ति नगारोहणम, नगारोह मतलब पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है। सरलो नास्ति, सरल माने सरल नहीं है, और नग माने पर्वत पर, आरोह माने चढ़ना। अगला है ये देखेंगे आ वाला कि अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा, तो देखेंगे यहाँ तो जैसे शिक्षणे अध्यापने पथि मार्गे हृदय मनसि इच्छा अनुसारम यथेष्टम योगदानम अवदानम निरंतरम अविरतम, निरंतर माने लगातार, अविरतम माने भी लगातार।
शिक्षणे पढ़ाना और अध्यापने भी पढ़ाना होता है। पथिक पथि माने रास्ता, मार्ग माने रास्ता, हृदय माने हृदय मनम हृदय मन, इच्छा अनुसार यथेष्टम, यही है। अगला अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों में लिंग विभक्ति और वचन चुनना है। लिंग विभक्ति और वचन चुनना है। तो जैसे देखेंगे यहाँ उदाहरण अनुसार निर्देशान, दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, और इसमें भी आवादो खंड करके है। उदाहरण अनुसृत निर्देशानुसार लकार परिवर्तनम कुरुत, लकार का परिवर्तन करना है। इसमें लिंग और विभक्ति और वचन चुनना है। जैसे धूलिम है, पहला है धूलिम है, तो ये पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। धूलिम पद जो है वह पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है और द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। नामनी क्वलिंग या नामनी क्विलिंग या नपुंसक लिंग का है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपरह पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। कन्या नाम स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अगला कह रहे हैं कन्याम स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति एक बहुवचन। सहभागिता स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। नापितई पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति बहुवचन। नापितई नाइयों के लिए। अगला है कि सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह पढ़ाने में संलग्न होती है। जैसे कि यहाँ देखेंगे उदाहरण के अनुसार यही है ना, शिक्षिका स उदाहरण अनुसृत लकार परिवर्तनम, निर्देशानुसार लकार परिवर्तनम कुरु, निर्देशों के अनुसार लकार परिवर्तन। स शिक्षिका अस्ति, वह अध्यापिका है। लट लकार स शिक्षिका आसीत, स शिक्षिका आसीत। अस्ति है तो यहाँ अस्ति माने है, सा शिक्षिका अस्ति, वह अध्यापिका है। सा शिक्षिका आसीत, वह अध्यापिका थी। ये तो लकार का परिवर्तन हुआ ना। उसी प्रकार जो है, जैसे लट है, लंग है, लोट है, विधिलिंग है, लिट है और लंग है, इसका जो है लकार में परिवर्तन करना है। तो देखेंगे स, इसमें जो है अब देखेंगे पहले प्रश्न, यह सा अध्यापने संलग्ना भवति, यह लिट लकार है, यह लट लकार है, इसका लिट लकार में परिवर्तन करना है। लिट लकार में परिवर्तन करना है तो क्या हो जाएगा, स अध्यापने संलग्ना भविष्यति, स अध्यापने वह पढ़ाने में संलग्न होगी। आगे जो है यह लंग लकार का प्रयोग करना है, तो लंग लकार में हो जाएगा सह त्रयोदश वर्ष कल्पः आसीत। यह किस में है, यह है स अध्यापने संलग्ना भवति, स अध्यापने संलग्ना भवति। तो हो जाएगा नहीं, स त्रयोदश वर्ष कल्पः अस्ति, यह लट लकार में है और इसका परिवर्तन करना है लंग लकार में, तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा सह त्रयोदश वर्ष कल्पः आसीत। अस्ति है तो आसीत हो जाएगा। आगे महिला तड़ाहात जलम नयन्तु, तड़ागात है, ये तड़ाहात लिखा हुआ है, तड़ागात इसको कर लेना। महिला तड़ागात नयन्तु, महिला तालाब से जल लाती है। वयम प्रतिदिनम पाठम पठेत, हम लोगों को प्रत्येक दिन पाठ पढ़ना चाहिए। पठें यूयम किम विद्यालयम गमिष्यति, क्या तुम सब विद्यालय जाते हो। तुम युवाम युवम, क्या तुम सब विद्यालय जाओगे, जाते हो नहीं जाओगे। गमिष्यति यूम, तुम युवाम यूयम, हाँ गमिष्यति। ते बालका विद्यालयात् गृहम आगच्छन्, वे बालक विद्यालय से घर आ गए। इसको इस प्रकार जो है परिवर्तन करना है। तो धन्यवाद आप लोगों को, इस पाठ को जो है देखिए। और इसमें आप लोग जो है, इसमें आप लोग जो लिखेंगे कॉपी वर्क आप लोगों का है, पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न और चौथा, उसके बाद सातवां। इस प्रकार जो है इनको इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग जो है कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद आप लोगों को।